वनवासी क्षेत्रों में सनातन धर्म की ध्वजा को थामकर संस्कारों की अलख जलाने को तत्पर राष्ट्र प्रेमी वनवासी युवक युवतियों को ही इस महत यज्ञ के लिए चुना जाता है। चयनित युवक युवतियां कठोर प्रशिक्षण की अग्नि में तपकर जब कथाकार बन जाते हैं तो श्री हरि की भक्ति और राष्ट्र सेवा के साथ अपने समाज के उत्थान का संकल्प भी दृढ़ हो जाता है इनके हृदय में। वनवासी समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, गरीबी, अलगाववादी प्रभाव, घर घर फैला नशा और गृह क्लेश मानो कथाकारों की विकट परीक्षा लेने को तत्पर था। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने समाज को जागृत करके धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इन कथाकारों के लिए भी कोई कम जटिल कार्य नहीं था। लेकिन अपने अटूट विश्वास, अखंड आस्था, कठिन परिश्रम और अंततः श्री हरि की कृपा से वनवासी कथाकार इस योजना के पृष्ठों पर आज सफलता की नित नई गाथा लिख रहे हैं। अपने ही समाज में कभी उपेक्षित रहा ये वनवासी युवा त्याग के प्रतीक भगवा बाना पहने, धर्म ध्वजा को थामे, हृदय में प्रभु भक्ति और भारत माता की सेवा का संकल्प लिए धर्म के पथ पर चल रहा है, तो आज पूरा गांव इस कथाकार का स्वागत करते हुए इसके पद चिन्हों का भी अनुसरण कर रहा है। विगत 25 वर्षों से इन कथा स्थलों पर प्रज्वलित हो रहे ऐसे हजारों दीपकों की रश्मियां वनवासियों को निरंतर आश्वासन दे रही हैं कि मिट चुका है उनके जीवन से अब अंधविश्वास, गरीबी और अज्ञान का अंधकार। इन कथा आयोजनों में सामाजिक सौहार्द, समरसता और बंधुत्व का भी एक अनुपम दृश्य निरंतर देखने को मिलता है, जब वनवासी बंधु अपने नगर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। और नगर बंधु व्यासपीठ पर विराजित वनवासी कथाकार का स्वागत व पूजन करते हैं। इस योजना ने स्वतः ही मिटा दी हैं वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति भेद जैसी असमानताएं। श्री हरि कथा योजना के सार्थक परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। वनवासी ग्रामों में स्थापित किए गए सत्संग केंद्रों में आरंभ किया गया दैनिक व साप्ताहिक सत्संग, हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ, प्रभात फेरी व यज्ञ के आयोजन से इन गांवों में परिवर्तन की एक सुखद बयार बह चली है। जहां कभी शराब की भट्टियां दुर्गंध फैलाती थीं, उन घरों में गूंजते हनुमान चालीसा के पाठ ने उन्हें देवालय सा बना दिया है। घर घर लहरा रही हनुमान पताका और घर घर हो रहा तुलसी पूजन संदेश दे रहा है कि वनवासी अब पुनः अपने पूर्वजों के धर्म पथ पर लौट आए हैं। हजारों गांव आज हनुमान ग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कथा के अंतिम दिन ग्राम यज्ञ के आयोजन में कथाकार ग्रामवासियों से जब अपनी दक्षिणा के रूप में नशा मुक्ति का आह्वान करते हैं, तो सैकड़ों वनवासी एक साथ नशे से मुक्त होने का संकल्प सहज ही कर लेते हैं। अब तक लाखों वनवासी और हजारों गांव इस संकल्प के माध्यम से नशा मुक्त हो चुके हैं। वनवासी कथाकार अपने नगर प्रवास के समय श्री हरि कथा समिति के नगर बंधुओं के अतिथि होते हैं। अतिथि देवो भवः के रूप में ही इन वनवासी कथाकारों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। नगर बंधु जिस श्रद्धा से इन कथाकारों का भोजन सत्कार करते हैं और उनके परिजनों में बैठकर जब ये कथाकार भगवत चर्चा और भजन कीर्तन करते हैं, तो ये आश्वस्ति मिलती है कि इस अभिनव योजना ने नगरवासी और ग्रामवासी के मध्य समन्वय, सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का चिर प्रतीक्षित सेतु निर्मित कर दिया है। ये योजना अब सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। एक क्रांति बन गई है सामाजिक परिष्कार की।
नशा मुक्ति का एक सफल आह्वान बन चुकी है। वनवासी क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का रक्षा कवच बन गई है ये योजना। अब उन्नत समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नगरीय और वनवासी समाज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चरैवेति, चरैवेति।